मुजफ्फर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। अगर आज तक के इतिहास की मैं बात करूं तो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने जितनी भी स्कीमें चलाई, जिनके लिए वो स्कीम चलाई गई, वो उन्हीं को समझ में नहीं आई। अगर बात की जाए व्यापारियों की तो उनको जीएसटी समझ नहीं आया। अगर बात की जाए अर्थशास्त्रियों की तो उनको नोटबंदी समझ में नहीं आई। अगर बात की जाए डॉक्टर्स की तो उनको थाली और ताली समझ में नहीं आई। अगर युवाओं की बात करूं तो उनको अग्निपथ समझ नहीं आया। और अगर किसानों की बात की जाए तो इनको किसान कानून ही समझ में नहीं आए। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, क्यों हमारे साथ जो है इतने सारे किसान नेता जुड़े हुए, इन्हीं से जान लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि बालसमंद और आदमपुर के अंदर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो थाने और तहसील के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, क्यों अभी तक भी इतने, अगर 8 दिन हो चुके हैं थाने और तहसील के ऊपर कब्जा कर लिया गया, सरकारी कार्यालयों के अंदर ऑफिसर नहीं है, सोचने वाली बात है, फिर कार्य किस प्रकार हो रहा है। तो चलिए इन्हीं से जान लेते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप लोगों ने थाने और तहसील के ऊपर कब्जा कर लिया है, क्या आप लोगों को एक बार भी वहां से हटाने की कोशिश नहीं की गई? और अगर कोशिश की गई है तो अभी तक भी क्यों कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा? क्यों कोई कार्य जो है फिर किस प्रकार चल रहा है? देखिए, ऐसा हमारा कोई ऐसी कोई मंशा नहीं होती किसी पर कब्जा करना। हमको वो आदमी थोड़े हैं, हम तो एक सीधे राजधानी आने आदमी, किसान आदमी। हाँ, ये तो हमारे को परेशान कर करके ऐसी स्थिति बनाई है। ये बालसमंद तहसील की बताऊंगा आपने, आज 44वां दिन हो गया धरने पर। और जिस दिन हमने गिरफ्तारी देनी थी 16 तारीख को देनी थी, सामूहिक पूरे जिले की, और 1 हफ्ता पहले अनाउंस कर दिया था हमने कि हम पक्की गिरफ्तारी देंगे और अपना प्रबंध कर लीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और हमारे को, हमने थाने में बैठ के वहां चौकी में बालसमंद में, और कहा भी गिरफ्तारी देंगे, नहीं ली और ना ही हमारा मुआवजा दिया। तो हम वहां बैठ गए, वो 8 दिन से बैठे वहां कर थाने के अंदर। लेकिन बैठने का कारण ये है कि हमारा मुआवजा दे दो, हमने क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे। 2020 का कम से कम 37.5 करोड़ बालसमंद अकेले का बकाया है। और गिरदावरी करी उस टाइम क्या था, 20% से नीचे दिखा दिया था इन्होंने, और हमारे को झूठ बोली तहसीलदार ने भी। लेकिन हमने पता कराया, वो 20% कम दिखाया गया, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड देखा। हमने फिर स्पेशल गिरदावरी करवाई 20-22 दिन वहां बैठ के धरने के ऊपर 48 डिग्री टेम्परेचर में। और डीसी मैडम ने फिर स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर करे, और वो स्पेशल गिरदावरी में खराबा 51% से लेकर 76% तक आया। और उसके सारे कागज तैयार होकर के यहाँ से फाइनल होके चंडीगढ़ भी चले गए। और उस दौरान हमारे को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बुलाया, 11 सदस्यीय कमेटी, मैं भी शामिल था उसमें, हम गए सारे। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको 1 हफ्ते के अंदर दिलवा देंगे। झूठ बोली, आज 3 महीने हो गए। और उसके बाद हमने फिर लगातार धरने पर बैठना पड़ा। लेकिन ये रूटीन की प्रक्रिया है, खराबा अगर हो जाए, फसल खराब हो जाए तो तुरंत पूरी गिरदावरी करा करके मुआवजा देना चाहिए किसान को। लेकिन ये किसान को बिल्कुल मारना चाह रहे हैं ये लोग, इतनी बिरान माटी कर रखी है, पूछो ना। और अब अपने डिप्टी स्पीकर गंगवा ने 1 हफ्ता पहले हमारे से बात करी वहां, तब उन्होंने कहा 1 हफ्ता टाइम दे दो। वो 1 हफ्ता टाइम कल खत्म हो जाएगा, वो अभी तक उन्हें कोई मैसेज नहीं आया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का 195 करोड़ मुआवजा है वो तुरंत प्रभाव से दे दिया जाए, अन्यथा कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा इसमें इंटरफियर करके आगे की रणनीति बनाएगा। तो यही निवेदन करते हैं, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे दे। इन राजनेताओं को क्यों मारे, इन किसानों को और मजदूर गरीब आदमी को। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ, तुरंत अपने खातों में डालें ताकि हम अपने घर में जाए। हमें क्या दिक्कत है, हम मुआवजा चाहिए, मुआवजा दे दो। इसी तरह 2021 का है, ये 3 तहसीलें हैं, खेड़ी चोपटा और ये अपने आदमपुर बालसमंद, वहां झूठ बोली खेड़ी चोपटा के अंदर 50 दिन तक लगभग धरना लगा और कब्जा रहा है उसके तहसील के ऊपर, सारे ऑफिसर बाहर। लेकिन इन निकम्मे लोगों ने कोई शर्म नहीं आई। वहां क्या कहा, 6,500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कंपनसेट कर देंगे। लेकिन आज 1 रुपया वो भी नहीं आया। डीसी मैडम से मिले, उन्होंने कहा कि आपकी तीनों की एक जैसी फाइल है, तीनों की, और आपका उसके हिसाब से हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं करा। तो ये तो कुछ नहीं करे, निकम्मे लोग हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। ये थे हमारे साथ दिलबाग हुड्डा जी। तो एक बात मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि एक किसान जिसको एक अन्नदाता कहा जाता है, आज उसी को जो है सड़कों के ऊपर आने के लिए मजबूर कर दिया गया है। फसल उगाई जाती है घर का, परिवार का पेट भरने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। अचानक से जो कुदरत का उसका ऐसा कहर हो जाता है कि वो फसल जो है खराब हो जाती है। उसके बाद जो है सरकार बड़े बड़े वादे और दावे करती है मुआवजे को लेकर के कि इनको मुआवजा दिया जाएगा जितनी भी इनकी जो है फसल खराब होती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें भी जो है झोलमोल कर दिया जाता है, वो मुआवजा भी इनको नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं जो है खराबा, जो बिल्कुल 100 का 100% खराबा था बारिश की वजह से। अगर जनवरी माह की मैं बात करूं तो इतनी तेज बारिश हुई थी कि पूरी की पूरी जो है फसल बिल्कुल खराब हो गई थी। 100
61% का जो है वहां पर फसल खराबा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भी 0% खराबा दिखाया गया। इस तरह से जो है अत्याचार किसानों के ऊपर किए जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ और भी काफी सारे जो लोग हैं, उनसे आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सर, जो इस तरह का आप कह रहे हो कि भाई बालसमंद में हो गया, खेड़ी में हो गया, आदमपुर में हो गया, लगातार जो है आप लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से लगातार आप लोगों को वादे किए जाते हैं, फिर उनको झुठला दिया जाता है, तो आपका क्या कहना है कि आपको लगता है इस प्रकार प्रदर्शन करने से जो है आपकी बातें मान ली जाएंगी? देखिए, लगातार किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। खराबा इतना ज्यादा है कि हर साल फसल खराब हो जाती है। बिल्कुल घर जो है किसानी के हिसाब से चलता है, बिल्कुल बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई का है, घर के सारे खर्चे का है, बड़ी मुश्किलें होती है। लेकिन बार बार धरने प्रदर्शन के बाद आश्वासन मिलता है। सरकार केवल काम करती लिप्पा पोती का, जो काम करना होता है सरकार को नहीं करती। और हम भी मानते हैं कि इस तरीके से नहीं होगा। आगे की हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्लानिंग की है कि आने वाली 15 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम किसान मजदूरों के जो संगठन है, पूरा कमिश्नरी लेवल का जो हम यहाँ घेराव करेंगे, चारों डिस्ट्रिक्ट जिसमें शामिल है। यहाँ पर हमारे जो भैंस है, गाय है, सब लेके आएंगे। जो खेती में हमारे जो संसाधन औजार है, जो इस्तेमाल होने वाले हैं, वो सब के सब यहाँ लेके आएंगे। दिल्ली में जिस तरीके से पक्के मोर्चे लगाए थे, जैसे टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, उसी तरीके यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाकर जो कचेरी के तीनों गेट है, इनको बिल्कुल जाम कर देंगे। हमारे संसाधन और ट्रैक्टर ट्रैले यहाँ पर लेके आएंगे और सर या तो हम मुआवजा लेकर जाएंगे या यहीं रहेंगे हम। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कितने रुपए जो है आप लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए था? ऐसा है, मुआवजा तो मिलना चाहिए जो है 2020 का, 2021 का और 2022 का। हजारों करोड़ रुपया जो है ये हमारा जो है किसानों का बनता है। लेकिन ये जो है ऐसी गंदी सरकार है जिसका मैं क्या बयान करूं कि जिसके कुछ बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। अभी जैसे दिलवा हुड्डा जी ने कहा था कि भाई इनको जो भगवान सद्बुद्धि दे। हम मानते हैं कि भाई इनको सद्बुद्धि दे, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई इनकी आत्मा को शांति दे। आत्मा को शांति जो भगवान दे नहीं सकता और ना किसान जो है इसको मंजूर करेगा, क्योंकि आत्मा शांति इनकी तब मिलेगी जब किसान के हाथ से जमीन चली जाए और जो है किसान दर दर की ठोकर खाए, तब इनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन वो आत्मा को शांति जो है किसान नहीं लेने देगा। और दूसरी बात रही, इन्होंने ऐसा काम कर रखा है कि एक मुद्दा उठाते हैं कि उसको जुठलाने के लिए दूसरा मुद्दा तैयार कर देते हैं ताकि पिछले वाले को भूल जाए और अगले वाले को कर दे। अभी जैसे ही 3 कृषि कानून जो है लेके आए थे, उनके लिए जो आंदोलन किया, उनको जो है चलो उन्होंने जो है कैसे भी माफी मांग लिया, जो भी कुछ हुआ उसको याद ना करते हुए इन्होंने फिर जो है एक ये अपने भूमि अधिग्रहण का कानून ले आए, उसके लिए उठना पड़ा। एमएसपी के लिए ये उन्होंने जो कहा था कि भाई जो हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी नहीं बनाई। फिर जो है ये मुआवजे की बातें आ गई, तो मुआवजा के लिए किसान उठ लिए। तो ये पिछले वाले को जो है मतलब दबाते जा रहे हैं। तो अभी मुआवजे के लिए जो किसान सक्रिय हुआ, तो अभी युवाओं के लिए जो है इन्होंने क्या है, सेना के लिए जो है ये टीओडी कर दिया, अग्निपथ। ठीक है, ताकि जो है किसान जो है अपने मुआवजे को भूल जाए और नौजवान के लिए खड़ा हो जाए। तो अभी किसान जो है मुआवजे के लिए भी खड़ा है और जो है टीओडी के विरोध में भी खड़ा है। क्यों? पहले ये बात थी फसल की, लेकिन अभी तक जो है ना तो फसल बची है और नस्ल पे भी अटैक शुरू कर दिया है। तो अभी इतना है कि जवानों को भी हम आगे लगा रहे हैं। जवानों का जो है हम भाई दिशा निर्देश देंगे, उसके मुताबिक जो है उनको गाइड करेंगे और आंदोलन उनसे लड़वाएंगे और जो है इसको कानून को वापस करवाएंगे। और रही मुआवजे के लिए, अभी जैसे सरदानंद जी ने बताई थी कि 15 जुलाई को यहाँ पे जो है पक्का मोर्चा लगाया जाएगा और जब तक मुआवजा नहीं खातों में आ जाता एक एक आदमी को, तब तक यहाँ पे पक्का प्रदर्शन जो है चलता रहेगा और जो ये पक्का मोर्चा तैयार रहेगा। धन्यवाद। कुलदीप जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर इस बार की गर्मी की बात की जाए तो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है पारा पहुंच चुका था। ऐसे में आप लोग लगातार पिछले 44 दिन से वहां पर धरना दे रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि किसी को कोई बीमार, क्योंकि बुजुर्ग भी वहां पर थे, वहां पर महिलाएं भी थी, काफी सारे बच्चे भी वहां पर मौजूद थे, तो किस प्रकार के हालात वहां पर बने हुए थे? उसमें बहुत ज्यादा किसान बीमार हुए हैं। हमारा बालसमंद कमेटी का था मास्टर गढ़वाल, कल भी उसको दाखिल किया गया था और इसमें मेरे ख्याल में 400-500 किसान तो दाखिल हो लिए। तो हमारी आपका चैनल का माध्यम तो यही दरखास्त है, जो 2020 का हमारा मुआवजा है पूरे जिले का वो दिया जाए और 21 का जो
और तहसीलों में दिया गया है, बालसमंद और आदमपुर को उसी तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। सर, जिस तरह से जो एक फसल का समय होता है जिसमें उसकी कटाई भी होती है, कढ़ाई भी होती है, अगले इस फसल के लिए जो बिजाई भी होती है, ऐसे में आप लोग अपना सब काम धाम छोड़ करके वहां पर धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठे हुए हो। तो जिस समय जब हमें वहां पर, अगर मैं मजदूरों की बात करूं तो उनकी भी जरूरत पड़ती है, तो किस प्रकार जो आप अपना घर परिवार, अपनी फसल, अपनी खेती और ये धरना प्रदर्शन सब किस प्रकार से मैनेज करके चल रहे हैं? देखो बहन जी, सरकार ने हमारे को बिल्कुल बहुत माड़े और विपरीत हालातों में जीने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे डीएनए में नहीं है किसी के बाल में आके बैठने का। किसान तो सुबह उठ के खेत में जाना, और हमारी नेचर है हमारे बाप दादाओं की, सुबह उठते हैं, बैलों को खूंटे से खोलते हैं और ये कहते हैं ले परमात्मा का नाम, फिर हल्का जुआ उसका कंधा पर धरा और हल्की मूठ पकड़ा नुका ले परमात्मा का नाम। और हमने यहाँ पर धरने प्रदर्शन के लिए और गेट रोकने के लिए मजबूर कर दिया। ये हमारी नहीं, सरकार की, प्रशासन की नीति है। इसमें हमारा फसल खराबा, प्राकृतिक आपदा से, बारिश से फसल खराब होगी 2020 में खरीफ की, 2021 में खरीफ की और 2022 की रबी की, जो कणक की, जो खाने के काम आती है कणक। इसमें मजदूर को भी मुश्किल हुई है, किसान को भी, आम जन को भी। लेकिन सरकार का याद बात को नहीं, हजारों करोड़ रुपये हमारे लूट लिए मुआवजे की। जो प्रावधान है ये हम भीख नहीं मांग रहे, हम रोजाना सुबह उठते हैं, तिल्ली जलाते हैं चूल्हे के अंदर, वो माचिस लाते हैं, उसमें भी हम टैक्स देते हैं। हमारे गधे खून पसीने की कमाई से टैक्स जाता है, उससे इनके ऐशो आराम नेताओं के और अफसर अधिकारियों के टीएडीए बनते हैं। और एक थोड़ी सी ऐड, मरते हुए किसान को एक ऐड के रूप में मुआवजा जो दिया जाता है, उसके अंदर राजनीति कर रहे हैं। सैकड़ों किसान बीमार हो गए, 1-1 लाख रुपए में एक आदमी घर गया है। चाहे बनवारी लाल नेहरा हो, बुढ़ाक बंडेड़ियाला, चाहे सतबीर दायल हो, चाहे सतबीर गढ़वाल हो, चाहे सूबे सिंह बूरा हो, चाहे ये कुलदीप खरड़ हो, चाहे शमशेर नंबरदार हो, हमारे सैकड़ों किसान धरने के ऊपर बैठे हुए। लेकिन चकुना मुकाबला हो गया, 2 वर्सेस 1। किसान एक साइड रह गया, सरकार और प्रशासन एक पाले में लग करके किसान को रोंदने के लिए और मारने के लिए इन्होंने प्लान बना रखी है। क्योंकि हमने 13 महीने लड़ाई लड़ करके दुनिया के तानाशाह हुक्मरान ने नरेंद्र मोदी को घुटने के बल चलाया। वो विद्वेष और वो जलन और वो जलेवा और बदले की भावना है, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। यानी आपको लगता है कि उस समय का किया हुआ आपका जो रोष था वो आज आप लोगों के इस तरह से आप लोगों के अंदर से निकाला जा रहा है? लगता नहीं है, सच्चाई है, लगता नहीं है बहन जी, सच्चाई है। लेकिन जब तक हमारे घटक में प्राण है और इन रगों के अंदर खून है, हम इस तानाशाह हिटलर हुक्मरान को घुटने टेकने के लिए मजबूर करेंगे या यहाँ से भगाने के लिए मजबूर करेंगे। मलिक साहब अभी बता करके गए, रणबीर जी, हमारी फसल के साथ साथ हमारी नस्ल के ऊपर भी कुठाराघात किया गया। किसान और मजदूर के बालक आर्मी में बेल्ट की नौकरी करते हैं, उन्हीं के 4 साल की कंडीशन लगा करके खत्म करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान के अंदर हैं। आज हमारा हिंदुस्तान 85 करोड़ युवाओं के साथ दुनिया के अंदर सबसे युवा कंट्री है। और युवाओं को खत्म करने के लिए मोदी ने यह प्लान बनाई, इसको कतई कामयाब नहीं होने देंगे। हम आदमपुर और बालसमंद के अंदर 44 दिन से लगातार भूखे प्यासे बैठे हैं। आने वाले समय में ये एक विकराल रूप धारण करेगा। और ये जो हमारी अग्नि परीक्षा सरकार और प्रशासन ले रही है, इसका ब्याज समेत खामियाजा इन अफसरों को और इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। अफसरों को इसलिए इन्होंने गलत गिरदावरी की रिपोर्ट, पूरा खराबा होते हुए 0% खराबा सरकार के इशारे पर डीसी ने, यहाँ के डीआरओ ने, यहाँ के एसडीएम ने दिखाया, किसानों के साथ धोखा किया। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए, अपनी डिफिकल्टी के लिए यहाँ पर बुजुर्गों को लेकर आते हैं, तो यहाँ का तानाशाही आरएसएस से संबंध रखने वाला बीजेपी का गुर्गा, ये एसपी हिसार का लोकेंद्र सिंह हमारे ऊपर SC ST के और खतरनाक धाराओं में बुजुर्ग किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करता है। ये कितने दिन चलेगा? ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये हमारा आक्रोश और ये इनकी बदले की भावना, ये उत्पीड़न की भावना बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा विस्फोट हिसार से शुरू होगा और सारे हिंदुस्तान के अंदर उसकी चिंगारी फैलेगी। बहुत जल्दी देश के अंदर हमारे को रात दिन दिखाई दे रहा है, देश के अंदर गृह युद्ध होने के आसार हैं और उसके मुख्य कर्ता धर्ता
हिसार का किसान और मजदूर होगा, हम अग्रणी पंक्ति में कुर्बानी देने के लिए जाएंगे, क्योंकि घर पर हमारे कुछ बचा ही नहीं, पशुओं के लिए घास नहीं और आदमियों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं, तन के ऊपर कपड़ा नहीं, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं, सड़क के ऊपर बैठे बैठे हमारे बुजुर्ग बीमार होने लग रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के एमपी हैं, यहाँ का दुष्यंत चौटाला जो हमारा मिनिस्टर है रेवेन्यू का, वो उसने अपनी कोठी पर बुला करके हमारे साथ बेदर्दी का भद्दा मजाक किया, बोला 10 दिन के अंदर समाधान हो जाएगा। कहाँ दुष्यंत चौटाला? 5 अप्रैल को अपनी माँ का दूध पिया था तो नरनुंद के अंदर आया होता। अब हम संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मीटिंग करके बहुत मजबूत फैसले लेंगे। जितने जेजेपी बीजेपी के एमएलए और इनके वर्कर हैं, गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे, गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे। और प्रशासनिक अधिकारियों का ये जो रवैया है, बदले की भावना और सरकार की कठपुतली बनके बेवजह झूठे मुकदमे, इनसे ऊपर भी तो कोई होगा, कोर्ट भी होगी, हाई कोर्ट भी होगा, सुप्रीम कोर्ट भी होगा, या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर संयुक्त राष्ट्र की भी कोई बात सुन रहा होगा। इनको लेने के देने पड़ेंगे। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। आने वाले दिनों में हिसार सेक्रेटेरिएट का घेराव जिला हिसार का किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले करेंगे। इन माफी मांगनी पड़ेगी और मुआवजा देना पड़ेगा या यहाँ से भागना पड़ेगा। और इन गलत हुक्मरानों को हम दिन में नहीं भागने देंगे। जिस प्रकार काले कानूनों में माफी मंगवाई और रायत ने फैसला सुनाया, रायत ने भाजेंगे, उन्हें दिन में नहीं भागने देंगे। सर, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता अगर जिस तरह से जब 1.5 साल का उस समय जब किसानों ने वहां पर आंदोलन किया था, जब किसान आंदोलन हुआ था, उस समय पूरा का पूरा भारतवर्ष ही उनके साथ हो गया था, तो इस बार अगर हरियाणा में से भी लोग साथ में जुड़ जाए तो क्या आपको नहीं लगता मुआवजा आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा? लगता है और हमारी कोशिश है। जैसे 1.5 साल का किसान आंदोलन जो कि शुद्ध रूप से शांति से और भाईचारे से लड़ा गया था, उसी तर्ज पर युवाओं का अग्निपथ का मामला है, किसान का मुआवजे का मामला है। इन सभी मामलों को लेकर एक बड़ा आंदोलन होने के आसार हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने बना दिए हैं। और युवाओं को भटकाव की तरफ ले जाने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, तो हर किसान ये चाहेगा कि मेरी नस्ल बर्बाद ना हो, क्योंकि इनका एक एजेंडा है कि पहले इनकी फसल पर अटैक किया और अब इनकी नस्ल पर अटैक किया जा रहा है। आप विडंबना देखिए, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 3 साल में मैं वीर बना दूंगा। आप देखिए पीछे का जनरल वीके सिंह है, जनरल वीके सिंह ने 6 महीने उसके कम रहे, तब वो कोर्ट में जा बढ़िया था। अन्य बोला मेरे 6 महीने कम रहे, बढ़ाओ, मैं इसका ऊपर रहूंगा। उसकी सर्विस 35 साल की हो चुकी थी, वो 35 साल की सर्विस में अपना पेट नहीं भर सका। और वही आदमी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए कहता है कि देश के युवा 3 साल की नौकरी में संतुष्ट हो जाएंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा और मैं सभी को, सरकार को, सबको कहना चाहूंगा कि आप किसान को, युवा को त्रस्त करने की कोशिश मत कीजिए, वरना ये किसान और युवा उठेगा और आपको घुटनों के बल लाकर माफी मंगवाकर इन कानूनों को, इस कानून को रद्द करवाएगा और अपने मुआवजे की लड़ाई को जीतेगा। तो 15 जुलाई को किस प्रकार से जो आप प्रदर्शन करने वाले, और अगर उसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की जो है आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है, तो आगे का आप लोगों ने क्या जो है रणनीति बनाई है? हमने गांव-गांव ड्यूटी लगाई है, जो भाईचारे की और खापों की जो किसान संगठन सारे सबकी ड्यूटी लगा के जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं। क्योंकि हमारा एक संगठन बना हुआ है जिसने किसान आंदोलन को जीता है और हमने इस आंदोलन से इतना सीखा है कि कितना बड़ा प्रदर्शन हमें करना है वही हम कर देते हैं। तो 15 तारीख का जो हिसार सचिवालय के घेराव का पक्के मोर्चे का मामला है, उसके बाद कोई कोर कसर बाकी नहीं होगी। इस प्रशासन को घुटनों के बल आना पड़ेगा और किसान की बात को मानना पड़ेगा। और अगली बात जो अग्निपथ की और युवाओं की लड़ाई की बात है, उस पर भी हमारी डेली रणनीति बनती है, चर्चा होती है। अब हम गांव-गांव जाएंगे, सभी युवाओं को संदेश देंगे और युवा भी आगे बढ़ के अपने झंडे के नीचे और युवाओं के साथ किसान और मजदूर कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को भी जीतने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर बात करूं मैं हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर
सबसे ज्यादा जो है किसान पाए जाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जो है खेती की जाती है। ऐसे में इस किसान के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है सरकार की तरफ से, कि जहां पर इनकी पूरी की पूरी जो है फसल खराब हो जाती है, उसके बाद गिरदावरी में जो है जहां पर 100% जो है दिखाना चाहिए था खराबा, फसल खराबा दिखाना चाहिए था, वो 0% खराबा दिखाया जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए किसानों को? सबसे पहले तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा साथ के साथ। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार इनकी सूद नहीं ले रही है, क्यों अभी तक इनकी बातें नहीं मानी जा रही है। 44 दिन हो चुके हैं, इन लोगों को अगली फसल का समय आ चुका है, फसल की बुहाई बिजाई काफी सारे जो है काम होते हैं, उसके बावजूद भी इतनी भारी गर्मी में, चाहे उम्र कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर कोई जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्यों अभी तक जो है सरकार इनकी मांगे नहीं सुन रही है? क्यों इनको वो मुआवजा जो इनका हक है नहीं मिल पा रहा है? आप लोग भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।